क्या 35 साल बाद बिहार को एक बार फिर से सवर्ण मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? क्या अब बिहार पे कोई सवर्ण राज करेगा? क्या राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मणों का दबदबा जो है इस बार की सरकार में देखने को मिलेगा? आखिरकार कौन होगा और आखिरकार ऐसी बातें हम क्यों कह रहे हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही एक बात की चर्चा लगातार हो रही है कि बिहार में इस बार कोई महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। कौन होगी वो महिला जो बिहार की कमान संभालेगी, इस वीडियो में विस्तार से हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि एक नाम की चर्चा लगातार हो रही है। जब से बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बातें शुरू हुई है, तब से लगातार कई नामों की चर्चा चल रही है। कोई सम्राट चौधरी का नाम ले रहा है, तो कोई नित्यानंद राय कह रहा है, कोई संजीव चौरसिया का नाम ले रहा है। ऐसे कई नाम लगातार सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों का ये कहना है कि बिहार में कोई ऐसा चेहरा आएगा जिसको कोई जानता तक नहीं होगा। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस बार भाजपा का मूड बदला है। जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री तय किया गया था, सेम वही फॉर्मूला बिहार में भी तय किया जाएगा और बिहार को इस बार कोई महिला सवर्ण मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। अब नाम भी आपको बता देते हैं। श्रेयसी सिंह की नाम की चर्चा लगातार चल रही है। कैसे इस पूरे समीकरण में श्रेयसी फिट बैठती हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। वर्तमान में नीतीश कैबिनेट में खेल मंत्री हैं और जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। समाजवादी विचारधारा से आती हैं और उनके पिता, उनके दादा जिस तरीके की राजनीति करते आए हैं, इससे भी आप स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरीके की अब तक की राजनीति उनकी रही है। इसके साथ ही श्रेयसी की राजनीति को लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। श्रेयसी जिस तरीके की राजनीति करती हैं, इसकी चर्चा चारों तरफ होती है। सबसे पहले महिला फैक्टर को समझिए। जिस तरीके से भाजपा ने दिल्ली में एक महिला को आगे किया और मुख्यमंत्री बनाया, उसी हिसाब से बिहार में भी इसकी होने की संभावना अधिक दिखती है। महिला मुख्यमंत्री, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो आधी आबादी जो महिलाओं की है और महिला जिस तरीके से वोट करती है, महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने में किसी को भी कोई कुरेज नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू महिलाओं की बात करती है। जिस तरीके से भाजपा ने दिल्ली में एक महिला को आगे किया, इसके अलावा और भी बाकी जो पार्टियां हैं वो इस रेस में अगर श्रेयसी आती हैं तो श्रेयसी को सबकी सहमति जो है वो मिल सकती है। चिराग ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री के रेस में कहीं से भी नहीं है, भाजपा का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को अब रेस से बाहर ही माना जा रहा है और अब जो नाम की चर्चा हो रही है वो यही है कि बीजेपी इस बार श्रेयसी पे दाव लगा सकती है और दिल्ली वाले फॉर्मूले को बिहार में भी सेट कर सकती है। अब अगर जाति समीकरण की बात करें तो काफी लंबे समय तक बिहार में लगभग 35 साल से कोई सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं बना है। कई जातियों पे दाव लगाया जा चुका है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो वोट बैंक है उसको पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार वोट बैंक के हिसाब से अगर बात किया जाए तो MY समीकरण की बात तेजस्वी करते हैं और खासकर भाजपा इन लोगों पे दाव नहीं लगाती है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो तेजस्वी का है और भाजपा इस पे कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। इसके अलावा कोयरी कुर्मी की बात करें तो पिछले 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं और इस समीकरण पे भाजपा का पूरा पकड़ है। तो ऐसे में अगर जदयू और भाजपा एक साथ है तो वोट बैंक ऐसे ही NDA के साथ है। अब अगली बारी आती है जिसके नाम की चर्चा भी नहीं है। खुद चिराग पासवान ने ही स्पष्ट किया है कि दलित, महादलित जो है वो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा है। चिराग ने स्पष्ट किया है कि वो मुख्यमंत्री के रेस से बाहर हैं। जीतन राम मांझी कहीं से आते नहीं हैं और जिस नाम की चर्चा हो सकती थी वो अब नहीं है। ऐसे में भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं सवर्ण जाति के लोग। राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ, ये जो जाति के लोग हैं वो आंख बंद करके भाजपा को वोट देते हैं। हालांकि UGC की बात होने के बाद जो है वो लगातार नाराजगी की खबरें चल रही थी। कई जगह आप विरोध प्रदर्शन भी देख रहे थे, लेकिन एक कोशिश भाजपा को एक बार फिर से अपने सवर्ण वोटरों को साधने का प्रयास ये माना जा सकता है। और श्रेयसी जिस तरीके की राजनीति करती हैं उससे अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रेयसी जो है वो बिहार की कमान संभाल सकती है। अब देखना होगा। अब तक ये किसी को भी पता नहीं है कि आखिरकार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन कयास के बाजार लगातार गर्म है और लोग अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। कोई सम्राट चौधरी कह रहा है, कोई अलग अलग नाम से जो है वो इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तो आला कमान ही तय करेंगे और भाजपा के जो आला कमान है, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही लोग तय करने वाले हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि एक दाव महिला मुख्यमंत्री के तौर पे श्रेयसी सिंह, जो कि वर्तमान में भी खेल मंत्री हैं,
उन पे लगाया जा सकता है। आपको क्या लगता है बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अपनी एक प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक आसानी से पहुंचाते रहें। धन्यवाद।